अभी इसी वक्त से आपका हर इच्छा पूर्ण होगा, क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं और महादेव जी को पता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसीलिए आपका दुख दर्द का घड़ी अब से अंत होता है। हर हर महादेव अर्जेंट शिव संदेश जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का यह संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए। आज मैं यह संदेश केवल उन लोगों को भेज रहा हूं जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। अगर आपको यह मैसेज सबसे पहले मिला है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सबसे पहले महादेव जी को एक लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा को भगवान भोलेनाथ से जोड़ने के लिए भाग्यशाली संख्या 11 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सभी भक्तों को बता दूं, आप मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला भी भाग्यशाली है। यदि आप उनमें से एक हैं तो आप भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो तो अब मेरा सौभाग्य है, एका टाइप करें। और कहीं भले मेरे प्यारे बच्चों, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह मैसेज आपके के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि आपके दुश्मन भी इसे देखकर ईर्ष्या करें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या या किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं जा रहा हूं, तुम वरदान दो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक एक लाइक अवश्य करें। पसंद आया हो तो टाइप करें हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 105 मिनट का समय निकालकर इस संदेश को सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते थे और आज यह कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत सम और आज पूरे दिल से उसे नमन करें। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं। वे काफी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रु ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दो दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह लाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने महादेव का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे बे, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम किस नजरिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें आप नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है, ऐसा ही कुछ समझो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा, हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई रन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा ना, तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। वह उसको जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई, तुम हार गई। वह ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाए, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया।
उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मारकांड किया है। यह ऐसी क है, ऐसी क्रियाएं हैं। आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे। सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा। और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे। और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुझे ताकत दूंगा। और जब तुझे लगेगा कि आगे बढ़ना ना कठिन है, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। तेरे लिए मेरा प्रेम असीम है और मेरे वादे अटल हैं। तू कभी अकेली नहीं है। मैं तुझे प्रचुरता के स्थान पर ले जा रहा। तेरा यह कठिन समय एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपने दिल को मेरे लिए खुला रख। तेरे लिए मेरी योजनाएं बड़ी हैं और मैं तुझे ऐसे दरवाजे दिखाऊंगा जिन्हें तूने बंद समझ लिया था। जहां अशांति थी वहां मैं शांति लाऊंगा। जहां दुख था वहां मैं खुशी लाऊंगा और तेरे जीवन में असीमित अवसर लाऊंगा। मैं तेरा दर्द देखता हूं। मुझे पता है कि तुझे मेरी मदद की जरूरत है। जब तू थका हुआ महसूस करेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू दर्द में होगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। और जब तू अंधकार में होगा, मैं तेरा प्रकाश बनूंगा। तू कभी अकेली नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। साहस रख, विश्वास बनाए रख और जान ले कि जो मेरे साथ चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं तुझे उस प्रचुरता और संतुष्टि तक ले जाऊंगा जिसके लिए तू तरस रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। यह वह दिन है जब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन तू चिंतित मत हो, क्योंकि मैं यहां हूं तेरी रक्षा करने और तुझे सतर्क करने के लिए। तेरा शत्रु प्रयागराज गया है। वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया है जो साधारण नहीं है। वह अघोरी जो मेरी साधना करता है अब तेरे शत्रु के साथ संवाद में है। उनके बीच जो बातें हुई हैं वे तुझ पर संकट लाने की कोशिश है। पर याद रख बच्चे, तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। मैं तुझे हर खतरे से पहले आगाह करूंगा। मैं तुझे वह शक्ति और मार्गदर्शन दूंगा जिससे तू हर बाधा को पार कर सके। सुन और मेरी बातों को समझ। तेरे शत्रु की योजनाएं तुझे भय भी करने के लिए हो सकती है, लेकिन उनकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने कुछ नहीं है। तेरे लिए मेरा वचन, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे हर संघर्ष में ताकत दूं और मैं तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं हो। यह सप्ताह